BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस चीज़ में कदम रख दिया है तो इस 5 साल काम करके दिखाना है। हाँ, हो सकता है कि 5 साल बाद मैं ना रहूँ, क्योंकि मुझे इस कुर्सी का या इस पोस्ट का मोह नहीं है, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है और इस एग्ज़ाम्पल में हम लोग ये 5 नमस्कार मित्रों, अभी हम सिवान शहर में मौजूद हैं और एक बार फिर से हमारी टीम पहुंच चुकी है सिवान के वार्ड नंबर 24 में, खुरमाबाद में। और ये खुरमाबाद जो है वो आप जब जेपी चौक से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो बाएं के ठीक जो भी आपका दक्षिण साइड का इलाका है वो पूरा आपका ललित बस स्टैंड, उसमें एक काफ़ी पॉपुलर जगह है, लैंडमार्क है यहाँ का, वो पड़ता है। और यहाँ पे हम लगभग 15 साल पहले भी घूमे हैं। आज भी बगल में एक पॉपुलर ये आपका रोड है, वो बहुत गली को जोड़ता है और अंदर ये है पूरा बसा हुआ है। और एक काफ़ी युवा मिले, युवा क्या मतलब मेरे डिपार्टमेंट के मिले, हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी सिवान के बारे में भला सोच रहे हैं, ऐसे लोग भी सिवान में आकर कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो कि नई पीढ़ी सोच रही है, अपने वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाना, एक पूरे मतलब भारत लेवल पे अपने वार्ड से कुछ राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत हो जाना, कुछ वैसा करना जो कि आने वाली पीढ़ी कहे कि हाँ भाई एक ऐसा वार्ड पार्षद था, ऐसा कोई था जो सोचता था कुछ नया, कुछ वैसा जो कि यहाँ अभी तक कभी नहीं हुआ। इसी क्रम में हमारी मुलाकात हो गई एक इंजीनियर साहब से जो कि लगभग 10 साल का अनुभव रखे हैं कॉर्पोरेट लाइफ का, काफ़ी चकाचौंध वाली ज़िंदगी रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी दुनिया की जो कंपनी है, भारत की जो टॉप 5 कंपनी है उसमें भी वर्क किए हैं, काफ़ी बढ़िया से सब कुछ सेटल था। लेकिन वर्क फ्रॉम होम और यहाँ की जब इन्होंने मजबूरियाँ देखी, यहाँ की जो मुश्किलें देखी, तो इन्होंने कहा कि चलो कुछ करते हैं, चलो थोड़ा सा एक प्रयास करते हैं अपने वार्ड के लोगों को समझाने का, कुछ बदलने का। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आज के हमारे जो अतिथि हैं, वार्ड नंबर 24 के वार्ड पार्षद के प्रत्याशी आशीष कुमार सिन्हा। नमस्ते। सबसे पहले तो यार मैं आप लोग के माध्यम से सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये मौका दिया कि मेरी बात लोगों तक पहुँच सके, इसलिए आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे डायरेक्ट और सबसे सीधा सवाल कि लोग आपको वार्ड पार्षद क्यों चुने? बदलाव के लिए। बदलाव जो हम सबका हक है, हमारी सुविधा के लिए, हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए। हम लोग को देखिए, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल जो राजनीति चली आ रही है ये हमेशा से बटी हुई रही है, कभी जात में, कभी टुकड़ों में, कभी किसी गलियों में कि हम इस गली में विकास करेंगे, इस कम्युनिटी के लोग को देखेंगे, इस समुदाय को लोग को देखेंगे। इससे ऊपर बढ़ कर के हम लोग कब सोचेंगे? सोचने की ज़रूरत है। इसलिए आपने शायद देखा होगा टाइम फॉर चेंज, ये जो सोच है ये एक बदलाव की सोच है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बदलाव में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। देखिए, ये हम लोग का अपना घर मोहल्ला है, अपना घर द्वार है, हर घर द्वार का अपना 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 समस्या है, लेकिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़े, लोग थोड़े जागरूक हों और कंसर्न हों अपने राइट्स को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, और उनको 5 साल इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है कि आप एक बार जनप्रतिनिधि को चुन लेते हो, उसके बाद जब 5 साल वो आपको दिखाई नहीं देते ना, तो आप मन बनाते कि अच्छा इनकरा के तो अगला बार वोट से चोट करें। क्यों 5 साल इंतजार करना है? क्या 5 साल के बीच में जितनी प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं उसके सॉल्यूशन के लिए आपको 5 साल क्यों रुकना है? क्यों नहीं आपका जनप्रतिनिधि आपसे हमेशा मंथली मीटिंग्स में आपके पास आए, मासिक मतलब जो बैठक हो, लोगों के पास आए, लोग की समस्याएं सुने, उसको उसी वक्त संज्ञान में ले। ठीक है, मंथली मीटिंग्स करिए, लोग के साथ बैठिए, उनके प्रॉब्लम्स को लीजिए और उनको बताइए कि उस प्रॉब्लम्स के ऊपर में कार्य कहाँ तक पहुँचा है। ये जो जोड़ने का काम है ना, लोगों से जुड़े रहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जवाबदेही नहीं, आपकी जवाबदेही है। और हम लोग एक नया मॉडल पेश करना चाह रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग एक ऐसा वार्ड बनाएं, एक ऐसा मॉडल वार्ड बनाएं जो पूरे सिवान में जिसकी चर्चा हो, जिसको देख करके उसके लेवल के हिसाब से और लोग भी डेवलप करें। एक प्रश्न मेरा निजी रहेगा कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और कोरोना लगभग समाप्त हो गया है, तो कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि आप
कहीं वर्क कर रहे हैं या करते थे तो आप तो वहाँ निकल जाएंगे काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम ख़त्म हो जाएगा तो। देखिए ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ 10 दिन पहले से जागा हूँ और मैं इस चीज़ में लगा हुआ हूँ। 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये मेरा घर है। यहाँ पे आकर के जब हम लोग रहे और देखे ना इस चीज़ को, तो स्थिति नहीं ठीक लगी। और ये मेरा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये मेरा काम नहीं है, कभी था भी नहीं। आप तो बाहर चले जाएंगे ना। ये मेरा काम नहीं था, लेकिन साहब हम लोगों ने देखा कि कोई भी है जो इस चीज़ में आगे आना चाहता हो, जो जेन्युइन कैंडिडेट हो, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। मजबूरी में इन सब चीज़ों में आना पड़ रहा है, लेकिन अब एक जुनून और जज्बा है कि चीज़ों को बदलेंगे। और अब एक ही टारगेट होगा कि खुरमाबाद सिवान का मॉडल मोहल्ला होगा, मॉडल वार्ड होगा। और जहाँ तक रही बात मेरे जाने की तो जब इस चीज़ में कदम रख दिया है तो इस 5 साल काम करके दिखाना है। हाँ, हो सकता है कि 5 साल बाद मैं ना रहूँ, क्योंकि मुझे इस कुर्सी का या इस पोस्ट का मोह नहीं है, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है। और उस एग्ज़ाम्पल में हम लोग ये 5 साल सिर्फ डेडिकेशन से काम करके दिखाना चाहते हैं। मैं खुद भी देखना चाहता हूँ और लोगों को दिखाना चाहता हूँ ना कि अगर ईमानदारी से, एक साफ़ नीयत से आप अगर पूरी अपनी कोशिश लगा दे। देखिए हम लोग 10 साल से यार काम कर रहे हैं, मेहनत करने की पूरी आदत है और रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम लोगों ने काम किया है, ठीक है। तो उसी डेडिकेशन को, सारी ताकत को ना अपने इस सोशल सर्विस में लगाना है। और ये 5 साल इस चीज़ के लिए मत परेशान होइए, इन 5 साल मैं यही हूँ और मुझे इस वार्ड के लिए काम करना है एक लक्ष्य के साथ में। अच्छा, क्या क्या मुख्य समस्याएं आपको अपने वार्ड में अभी के समय में दिख रहे हैं? क्योंकि इसके पहले भी जो कैंडिडेट रहे हैं उनको लगातार 10 साल लोग जिताए हैं, कुछ सोच कर ही जिताए होंगे, कुछ ना कुछ उनमें नहीं भी तो 50% से ज़्यादा अच्छाई दिखी होंगी, कम बुराई दिखी होंगी, तभी उनको लोग जिताया होगा। निर्विरोध नहीं जीते थे, जहाँ तक हमने मालूम किया है। तो क्या क्या आपको मुख्य समस्याएं अपने वार्ड में अभी के समय में दिख रही हैं? अगर हम लोग समस्याओं का बात करें ना, तो हर दुआर का अगर आप देखोगे ना तो उसका अपना समस्या है। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा हो सकता है इस गली में रोड एकदम से मूल समस्या ना हो, लेकिन अगर आप यहीं खुरमाबाद में पीछे कई गलियों में जाएंगे ना, उनके पास रोड ही नहीं है। बारिश के दिनों में उनकी जो स्थिति है ना, वो सुबह सुबह बेचारे कोशिश करें कि यहाँ ईंटा रख दे, वहाँ से ईंटा रख दे, इस पर से चढ़ के जाएँ, उस पर से चढ़ के जाएँ। रोड ही नहीं है साहब, नाला ही नहीं है, स्ट्रीट लैंप है ही नहीं। आप रात में बहुत सारी ऐसी गलियाँ ना जिसमें आप घुसोगे ना तो शायद गिरना आपको बहुत तय है। एक चीज़ हमने देखा है, जैसे पथीवरा जो हॉस्पिटल है उसके 2-3 गली इधर उधर, मैं बरसात के मौसम में अक्सर, मेरा फ्रेंड कुछ यहाँ रहते हैं तो मैं उधर गया हूँ, तो बाइक ले जाने का जगह नहीं बच पाता। बरसात में ये स्थिति उधर हो जाती है। बिल्कुल, वहाँ कच्ची मतलब मिट्टी की सड़कें हैं और जब बारिश में वहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। उसके ऊपर घर में और ये तो फिर भी यहाँ मिट्टी की सड़क है। अगर आप नदी के किनारे थोड़ा खुरमाबाद में पीछे की तरफ जाएंगे, उधर बहुत आबादी बढ़ी है, बहुत नए नए घर बने हैं, उनके पास रोड ही नहीं है। अगर बारिश के टाइम में ना वो गाड़ी घर में बेचारे लगा करके पैदल इतना घुटने घुटने पानी में कवर कर, पानी में भी लोग मतलब आते जाते हैं। ये तो तकलीफ़ रही है उनकी, और ये तकलीफ़ आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। क्यों नहीं इस पे काम हो रहा है? क्यों नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जस्ट अभी की बात होगी, ये पिछले 3-4 सालों से लगा हुआ है। तो क्यों नहीं हमारा मतलब कोई जाता है उनसे, उनकी तकलीफ़ समझता है या उनको अश्योर करता है कि ठीक है हम लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फ़ंड की डिमांड कर रहे हैं, क्या स्टेटस है हमारे फ़ंड का, आपका काम कब तक होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं हो रहा है, बात करिए, उनको बताइए। ये सब चीज़ों की बहुत कमी है। ट्रांसपेरेंसी जो है ना, ये बिल्कुल भी नहीं है हम लोग के वार्ड में। और हम लोग को एक ट्रांसपेरेंट मॉडल क्रिएट करना है जिसमें हर इंसान जुड़ सके, उसको यकीन हो सके कि आपका काम हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है। आपका मैनिफेस्टो हम देखें और काफ़ी कुछ बढ़िया लगा हमको। ये हर महीने इसके बारे में मैं थोड़ी बात करूँ ना। हाँ, अभी आप बोल रहे हो ना जी। ये हर महीने कुछ एक साल, ये 1 साल पहले का हमारा थॉट था जो हम लोगों ने दिया था, लोगों के सामने रखा था। उस वक्त वार्ड नंबर 14 था हम लोग का, जो अभी ये बदल करके 24 हो गया है। जो नया हमारा संकल्प पत्र है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, हम लोग बहुत जल्दी उसको रिलीज़ कर देंगे, चुनाव चिन्ह के साथ रिलीज़ करेंगे। लेकिन आज भी अगर आप ये जो भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं ना, अगर इन पर खोल करके बात, आप एक पॉइंट्स आप ही पढ़ लीजिए और देखिए ये कितना रेलिवेंट है आपके लिए। रेलिवेंट है और वाकई में ये बढ़िया है। और बहुत सारे 7-8 पॉइंट्स में आपने डिस्क्राइब किया है और एक वार्ड में जो भी समस्या मूलभूत होती हैं उस पर आपने फोकस किया है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा फोकस मूलभूत समस्या से एक स्टेप आगे जा कर के भी गया। जो मूलभूत समस्या है, सड़क है, नाला है या स्ट्रीट लाइट है, ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। हमारा राशन की जो भी मतलब व्यवस्था, जो भी लोग लाभान्वित हो सकते हैं उन तक ये स्कीम्स को पहुंचाना, ये हमारा बेसिक मतलब हमारी मूलभूत ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा भी हमारी ज़रूरत है।
उसके बारे में ना कोई कभी चर्चा करता है, ना उसके बारे में लोग कभी सोचते हैं। अगर आप देखें ना तो हम लोग के एरिया में अभी एक हफ़्ते पहले भी देखेंगे तो चोरी के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्या? सुरक्षा के क्षेत्र में हम लोग कुछ काम नहीं करना चाहिए क्या? अगर आप पूरे इस वार्ड में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराते हैं और अगर आप नाइट वॉचमैन की व्यवस्था करते हैं, ये हमारी प्रायोरिटीज़ है, इस पे भी काम होना चाहिए। जो सौंदर्यीकरण है ना, वो हमारी ज़रूरत नहीं है क्या? कहीं हमको उठने बैठने के लिए कहीं अच्छे ढंग की जगह नहीं चाहिए क्या? ये हमारा ही गली मोहल्ला है ना, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है इसको साफ़ रखने की। और यकीन करिए इतना बड़ा हवा नहीं है ये काम कि ये नहीं हो सकता। बस थोड़ा से आप जागरूक रहेंगे ना, ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम लोग आज के टाइम में हम लोग को लग रहा है कि अरे यार ये पॉसिबल नहीं है। अरे यार इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना, उसमें भी अगर देखेंगे तो बोलता है आई एम पॉसिबल, राइट? सो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत कुछ आपकी सोच है और आपके सोच को हम सलाम करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ है वो अगर ज़मीन पे आ जाए तो वाकई में ये आपका वार्ड स्वर्ग हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए अंत में बस आपसे हम यही कहेंगे कि एक बार अपनी जो जनता है उससे आप एक बार सहयोग मांगिए कि आपको वो मदद करें। मैं वार्ड के सभी उम्र के, मतलब जो मेरे छोटे भाई हैं, बहनें हैं, या जो मेरे साथी हैं, या जो मेरे बड़े हैं, सबको यही निवेदन कर रहा हूँ ना, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करिए। सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट है, वोट करिए और सोच कर करिए। देखिए सही चुनिए, आप जिस तरीके का समाज चाहते हैं ना, उस तरीके का नेता भी चुनिए। और ये चुनाव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, आप सोचिए आपकी क्या समस्या है, उस पर क्या निदान हो सकता है। वोट ज़रूर करिए और अच्छे लोगों को चुनिए। कोशिश यही है, अगर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो मेरा लक्ष्य है इन 5 सालों का, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ को दांव पे लगा के इसमें आ रहा हूँ, तो मेरे तरफ से मेरा लक्ष्य बहुत ही क्लियर है, खुर्माबाद को सिवान का। कहते हैं कि युवा सोच और युवा जोश, आप एक बार इनको मौका दीजिए। क्योंकि हम पूरी तरह से ऑन कैमरा नहीं कह सकते कि आप इन्हीं को सपोर्ट करिए, क्योंकि हमको सबसे मिलना है, लेकिन एक बार प्रयास करिए कि कुछ बदलाव आए आपके यहाँ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।